हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्ड विद्या। मैं हूं डी रंजन। तो आज के इस वीडियो में देखने का साइंस में फिजिक्स का जो दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है गति। एक टॉपिक है जिसका नाम है गति, जिसे इंग्लिश में मोशन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग गति से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। गति किसे कहते हैं, गति के कितने प्रकार होते हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, उसके भेद, परिभाषा A to Z। मतलब आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो गति में आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। सबसे आसान तरीक़ा से आप लोगों को समझाया जाएगा इस वीडियो में। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक देखते रहिएगा और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए देखिए, हम लोग का पहला टॉपिक है गति, यानी गति किसे कहते हैं, मोशन किसे कहते हैं। तो देखिए, हम लोग की सिंपल सी परिभाषा है गति किसे कहते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक और देखते रहिएगा और अपनी राय भी कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, कहीं त्रुटि हो जाती है तो। आइए देखिए, हम लोग परिभाषा है, यदि किसी वस्तु की स्थिति एक स्थित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहे तो वस्तु की ऐसी अवस्था को गति अवस्था कहते हैं। यानी कहने का मतलब सिंपल सी परिभाषा यह है कि किसी भी वस्तु की स्थिति एक स्थित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहती है, उसे गति अवस्था कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा है। आप लोगों को पूरे यूट्यूब पे इतनी आसान अवस्था में आप लोगों को परिभाषा नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी बिल्कुल मैं लेता हूँ। आइए देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है विराम अवस्था। ये गति अवस्था हो गया, उसके बाद विराम अवस्था देखते हैं। विराम किसे कहते हैं, इंग्लिश में रेस्ट बोलते हैं। आइए देखते हैं उसकी परिभाषा क्या है। तो यदि वस्तु की स्थिति समय के साथ कोई परिवर्तन न हो तो उस वस्तु की ऐसी अवस्था को विराम अवस्था कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि वैसी वस्तु जो समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं करती है, या समय के साथ कोई परिवर्तन या गति नहीं करती है, उसे विराम अवस्था कहते हैं। एक जगह बैठी रहती है, उसे विराम अवस्था कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा है। समय के साथ न बदले, न गति करे, उसे विराम अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है दूरी। दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। इसकी परिभाषा आप लोग सिंपल सी है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी किसी भी गतिमान वस्तु, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में, उसकी डायरेक्शन नहीं होता है, किसी भी दिशा में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। देखते हैं विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन। इसकी परिभाषा क्या होती है, आइए देखते हैं। इसकी परिभाषा है, किसी गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी कहने का मतलब विस्थापन उसे कहते हैं जो किसी भी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। कहने का मतलब कोई गाड़ी यहाँ से यहाँ तक आई तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये एंड पॉइंट हो गया, इसके बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का चाल। क्या है, चाल। चाल किसे कहते हैं, जिसके इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं। स्पीड की परिभाषा देखते हैं। आइए देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। कहने का मतलब है किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई उसी वस्तु की उसकी चाल कहते हैं। यानी जो भी बाइक को ले लेते हैं, बाइक जो एकांक समय में जितनी दूरी चलेगी उसी वस्तु की उसकी चाल कहा जाएगा। कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, उसे चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, यानी स्पीड कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेग, यानी वेलोसिटी। वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखिए, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। किसी वस्तु की विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। एक नोट है, यहाँ पे नोट है, वेग धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन चाल हमेशा धनात्मक होता है। जो वेग होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। वेलोसिटी
किसी भी वस्तु का वेलोसिटी जो होगा वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो शून्य भी होगा। लेकिन जो चाल होता है, स्पीड होता है, वो हमेशा धनात्मक होता है। जो गति करती है गाड़ी तो हमेशा गति करती है, आगे नहीं बढ़ती, पीछे क्यों नहीं आती। पीछे की ओर भी आएगी तो जिस बिंदु से पीछे की ओर आएगी वो गति ही करके पीछे आएगी। इसीलिए जो चाल होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है हम लोग का त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। तो किसी भी वस्तु का जो वेग होता है उसमें परिवर्तन होते रहता है। कोई भी गाड़ी चलती है तो कंटिन्यू एक स्पीड पे नहीं चलती है, स्पीड कम बेस होता रहता है। तो किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। अब ये देखिए गति के प्रकार। गति के कितने प्रकार होते हैं, तो गति के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं हम लोग का गति के प्रकार के कितने प्रकार होते हैं, उसके नाम और उसके परिभाषा को भी देखेंगे। पहला है हम लोग का एक समान गति, यानी यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। अब देखिए एक समान गति की परिभाषा देखते हैं हम लोग। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी चले तो उसकी गति को एक समान गति या समरूप गति कहते हैं। यानी वैसी कोई वस्तु जो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, उस गति को एक समान गति कहते हैं या समरूप गति कहते हैं। समरूप गति या एक समान गति दोनों एक ही नाम है, अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई समरूप कहता है, कोई एक समान गति कहते हैं। तो देखते हैं 2 नंबर है असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसकी परिभाषा क्या आती है, असमान गति की परिभाषा क्या होती है, आइए देखते हैं। असमान गति की परिभाषा होती है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति असमान गति कहते हैं। यानी वैसी वस्तु जो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे उसे असमान गति कहते हैं, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।